हेलो जी, हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग ही हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 5:45 बज गए होंगे और जस्ट मैं उठकर आ गई हूँ। और यहाँ मैंने मंजन वंजन कर लिया है और उठते ही मैं रख देती हूँ पानी गर्म और दूध गर्म। जी हाँ, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ। और जैसे कि मैंने बोला था, कल वाले वीडियो में शेयर किया था कि हम गए थे मेरी मासी के वहाँ। तो वहाँ से आते समय हम मंदिर के दर्शन कराए और शाम को जब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, मतलब समथिंग 8 बज गए थे, हम घर आ गए थे। और उसी दिन सुबह अगली मॉर्निंग का ये वीडियो है। तो अभी हाल फिलहाल सब सोए हैं, बच्चे, पतिदेव जी सब सोए हैं। तो यहाँ बैठ के मैं आराम से अपना पानी पी लेती हूँ गरम। उसके बाद मैं छोटा मोटा जो भी मुझे काम करना है वो मैं लग जाती हूँ, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा बिखेरा हो रखा है, इतना ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से हम थे नहीं। और उसके बाद जब हम कहीं भी जाते हैं तो इतना बिखेरा हो जाता है, क्योंकि बैग पैक करके ले जाना, तो यहाँ का जो भी सामान रहता है उसको भी हम उतल पुतल कर देते हैं। फिर बैग अनपैकिंग करना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फैलाना भी हो जाता है। मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं अभी। तो यहाँ बच्चे सोए थे तो सोचा चलो, और जो भी छोटा मोटा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने मटके में पानी भर लिया है ताज़ा। तो जितने ही हमारा चेरी बाबू उठ के आ गया है, और ये देखिए उठ के ही मतलब तुरंत इसको मम्मा चाहिए। पहले मैंने सोचा कि जो ये टोकरे में बर्तन पड़े हैं रात के, नहीं कल के ही पड़े हैं, जब हम गए थे तब के ही पड़े, तो पहले ये जमा देती हूँ। लेकिन फिर सोचा कि जो बच्चे, मतलब एक किट्टू सोया है और पतिदेव जी आराम से सोए हैं, उनकी नींद क्यों ख़राब करूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ झाड़ू ही लगा देती हूँ। किचन में लगाऊंगी, बाकी तो और तो कहाँ लगेगी, वहाँ तो वो सोए हैं। और चेरी उठ गया है, तो उठते ही है ना, उसको जब हम आते समय मंदिर से खिलौने लाए ना, तो उसके साथ वो खेलने में बिज़ी हो गया। बच्चों का ऐसे ही है, कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उनसे ज़्यादा खेलने को मिलता है उनको, मतलब इंटरेस्ट रहता है कि हाँ ये चीज़ नई आई है, 1-2 दिन में पुरानी हो जाएगी तो फिर उसको भी फाड़ फुड़ा कर फेंक देंगे वो। तो यहाँ किचन का झाड़ू लगाने के बाद में 10 बार मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उतर जाती हूँ। मतलब ऐसे ही वर्कआउट हो जाता है। थोड़ी देर ही कर पाती हूँ, जब तक बच्चे, मतलब किट्टू नहीं उठता है। चेरी तो हमारा उठ ही गया था, उसको मैंने दूध दे दिया था, और फिर किट्टू उठ गया है तो फिर मैं अपने आप किचन में आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों का काम पहले, हमारा कुछ भी नहीं है। जो भी हमें करना है वो छोड़ना पड़ता है बीच में ही। तो फिर मतलब 5 बार चढ़ी और 5 बार नीचे उतरी, बस इतना ही हो पाया। उसके बाद में यहाँ पर पतिदेव जी भी उठ गए, तो उनको आज चाहिए चाय तुरंत उठते ही। तो यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं भजन चाय के साथ साथ। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग का समय ऐसा होता है ना कि घर में कोई भी भजन चला दो, महादेव के चला दो, हनुमान जी के चला दो, हनुमान चालीसा चला दो, तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे भी अच्छे से एंजॉय करते हैं और अपने भी कानों में आवाज़ आती है ना भजन की, तो बहुत मन लगता है कामों में। तो मेरा सुबह सुबह का काम तो ऐसे ही निकल जाता है पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो यहाँ पर चाय बन गई है, और मैंने तो काफ़ी देर हो गए पानी पिए, तो बस मैं भी अब चाय पी लूँगी। तो यहाँ हमारी सुबह सुबह की चाय बनकर रेडी हो गई। अदरक, इलायची, तुलसी, बस यही सब डाल के मैं बनाती हूँ अच्छी कड़क वाली चाय, क्योंकि बस सर्दी है ना, थोड़ी थोड़ी सर्दी हो रही है, तो बस ये वाली चाय थोड़े दिन और ही मिलेगी। फिर उसके बाद में चाय वाय पीने के बाद तुरंत मैं अपने कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए, जो कि मैं जब अभी सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही थी तो उस टाइम मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, तो 40 मिनट में ही धुल गए ये कपड़े। तो बस इनको डाल देती हूँ। और अभी धूप तो नहीं निकली है, लेकिन बस यही है कि हवा से सूख जाएंगे, क्योंकि अभी सूरज भगवान थोड़े थोड़े ही निकले हैं बाहर। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े मुझे हाथ से धोने हैं आज, यही कारण है मेरा जल्दी उठने का, क्योंकि जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं जो कि हमें हाथ से ही धोने पड़ते हैं, बच्चों के, पतिदेव जी के। लेकिन कुछ कुछ कपड़े ऐसे थे जो मुझे लगा कि चलो ये मशीन में धुल जाएंगे, तो ये मैंने मशीन में ही डाल दिए थे जल्दी ही, ताकि फिर ये रस्सियाँ खाली हो जाएगी, तो फिर मैं यहाँ पर हाथ से धो के डालूँगी कपड़ों, इस वजह से। राधे राधे करो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर देखो, राधे राधे, ए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप? और ये देखो हमारे तुलसा जी का पत्ता बहुत अच्छा चल गया, मुझे डर था कि चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये यहाँ पर काफी सारी मिट्टी पड़ी, और ये देखिए सूरज भगवान थोड़े थोड़े निकले अभी, तो थोड़े थोड़े।
और तुरंत मैं अपने दूसरे कामों में लग जाती हूँ। बच्चे दोनों ही अपने कामों में बिज़ी है, जो कि इनके कल नए खिलौने लाए हैं तो उनके साथ खेलने में बिजी है। तो यहाँ पर मैं अब लगा लेती हूँ झाड़ू। नीचे वाला, ऊपर वाला आज मैं नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि ऊपर का जो भी झाड़ू पोछा है वो मैं देखूंगी, बाद में करूँगी, शाम तक होगा तो। बाकी आज मुझे दूसरा काम इतना ज़्यादा है कि मैं शायद बयान नहीं कर पाऊँगी, इतना ज़्यादा है। तो ऊपर वाला काम मैं नहीं छेड़ूंगी आज, बस नीचे नीचे ही झाड़ू लगा देती हूँ। ये देखिए, कल आते समय हमने इतनी सारी शॉपिंग करी है। टाइम 7:15 ही हुए हैं और ऑलमोस्ट मेरा थोड़ा थोड़ा काम हो गया है। और ये देखिए शॉपिंग दिखा रही हूँ, कल हमें आते समय इतनी सारी शॉपिंग करके ले आए। गमले और आंवले मिल रहे थे सस्ते, मंदिर में कोई बेचने वाला आया था, तो वो सब चीज़ें अभी ऐसी कैसी पड़ी है। तो यहाँ पर इनके चला देती हूँ मैं टीवी। थोड़ी देर अभी बाद में भेजूँगी इनको बाहर, क्योंकि अभी थोड़ी सी ठंड लगती है बाहर। और अपने जो भी मैं ये सामान लाई हूँ कल, वो बस खाली कर लेती हूँ। और आंवले हैं ना, इतने सस्ते मिल रहे थे, वहाँ मंदिर में कोई बेचने वाला आया था, 100 रुपये के 3 किलो दे दिए थे उसने। तो फिर मैं ले आई। हालांकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी निकलेंगे, लेकिन सस्ते थे तो चलो ले लिए। क्या है, आधे अच्छे निकलेंगे, आधे ख़राब निकलेंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ख़राब निकलेंगे उनको सुखा देंगे, फिर काम आ जाएंगे हमारे बालों में लगाने के लिए मेहंदी के साथ। और यहाँ पर सब्जियाँ भी मैं कल ही लेकर आ गई थी, क्योंकि आज सुबह बनाने के लिए इतनी जल्दी मंडी लगती नहीं है, खुलती नहीं है। तो रात को ही सब्जियाँ, सब कुछ काम रात से ही सोचना पड़ता है, ताकि फिर सुबह जल्दी काम निपट जाए। बाकी फिर यह है कि पूरा दिन करते रहो तो ख़त्म ही नहीं होता है। और सुबह सुबह का समय ऐसा होता है ना कि बस जल्दी फटाफट काम फिर ही कर लो। बाकी तो अपन दिन में तो फिर आलस आने लग जाता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी लेकर बैठ जाऊँगी साफ़ करने के लिए। और सब्ज़ी साफ़ कर ही रही थी कि फिर बच्चे जाने लग गए थे बाहर, क्योंकि इनको बाहर खेलने का बहुत शौक़ है, जबकि इनको कितना ही मना कर दो फिर भी बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर किट्टू चेरी को दे देती हूँ दवाई। किट्टू की तो कल ख़त्म हो गई है और चेरी की तो कल ही शुरू हुई है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सर्दी और खांसी हो रही है, इतनी ज़्यादा। और थोड़ा थोड़ा है ना, हल्का हल्का बुखार भी आ जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर इसको दवाई दे रही हूँ, इतना नाटक करता है। तो फिर इन्हें मैंने मोबाइल चला कर रखा है कि देख तो दिख रहा है उसमें, तो ये थोड़ा सा इजी से ले लेता है। हालांकि नखरे तो बहुत करता है, फिर भी मैंने इसको कैसे कैसे करके दवाई दे दी। और इसके रिएक्शन देखो क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पर इसको दवाई दे दी। फिर उसके बाद में जो मैंने मेथी साफ़ करी थी, तो बस उसकी बना लेती हूँ सब्जी। मैं अभी बना रही हूँ मेथी की सूखी सब्जी, जिसमें मैंने लहसुन प्याज डाल दिए हैं। लहसुन मैंने कट करी है, कूटी नहीं है, क्योंकि उसमें ना कूटी अच्छी नहीं लगती है। सूखी मेथी की सब्जी में कट करके डालो तो अच्छी लगती है, मुझे पसंद है। और यहाँ पर एक आलू भी डाल दिया ताकि चेरी को, किट्टू को खाने में ईजी हो जाए। और इसमें मैं डालूंगी मिर्ची का पाउडर नहीं डालूंगी, लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डालूंगी। तो जो हमारी सूखी मिर्ची है ना, लाल मिर्ची, उसको मैं यहाँ पर ईमानदस्ते में कूट कर ही डालूंगी। जब हमारे अच्छे से आलू पक गए, उसके बाद में यहाँ पर मैंने डाल दी खूब सारी मेथी। आप सोच रहे होंगे इतनी सारी मेथी, लेकिन यह जब बनेगी ना तो थोड़ी सी हो जाएगी, ये देखिए। और आधी पकने के बाद फिर मैंने जो मिर्ची कूटी थी, लाल मिर्च, वो मैंने डाल दी है। और कम आंच कर ही पकाना है, इसको ढकना नहीं है, बाकी मेथी कड़वी हो जाती है। और मेथी का ऑलमोस्ट सीज़न जाने वाला ही है, लेकिन वही है ना कि फिर सीज़न के बाद नहीं मिलेगी तो अच्छी लगती है। हालांकि इसको साफ़ करने में समय बहुत ख़राब होता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं सुबह सुबह ही रोटियाँ, क्योंकि मुझे है ना काम बहुत ज़्यादा निपटाने हैं। हालांकि इतना जल्दी तो मैं करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे लगाना पड़ रहा है, काम जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। तो किट्टू को खाना देखकर ही भूख लगाती है, भले कितना ही जल्दी हो या कितना ही लेट हो। जब तक खाना नहीं बनता है तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही खाना बनता है तो उसको भूख लगाती है। तो यहाँ पर किट्टू को दे दिया है खाना खाने के लिए। उसके बाद में अपने जो भी बर्तन पड़े थे कल के ही, वो जमा देती हूँ और किचन समेट लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ क्या काम करना है आज मुझे, क्या नहीं करना है। जितने भी हमारे आंवले थे उनको धोकर अच्छे से साफ पानी से रख दूंगी। आज तो मैं इनका आंवले का अचार या मुरब्बा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं गमले भी लाई हूँ, मतलब छोटे छोटे पौधे भी लाई हूँ। तो सोच रही हूँ पहले उनका काम करूँ, उसके बाद ही अचार वचार का देखती रहूँगी। और यहाँ पर हाथों हाथ जो भी मेरा किचन का काम है छोटा मोटा बिखेरा, वो मैं सब समेट लेती हूँ। और बर्तन भी हाथों हाथ साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद ये है ना कि चलो किचन से तो हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद हमारा दूसरा काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ बर्तन साफ़ करने से पहले ही मैं बेसिन हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ,
हैं ताकि बर्तन के साथ साथ बेसिन भी अच्छी तरीके से धुल जाए। वही है ना, करते रहो तो आ जाता है। पहले इतना सब कुछ नहीं आता था शादी के पहले, लेकिन वही है कि जब हम कोई भी काम करते रहो तो सब चीज़ों की आदत हो जाती है। और ये हमारा बेसिंग है ना, पता नहीं क्या इस पर निशान है ब्लैक ब्लैक। इसको बहुत कोशिश करती हूँ साफ़ करने की, लेकिन नहीं होता है। इधर इतने मत खेलो, मिट्टी में मत खेलो, ठीक है? अब मैं नहाने जा रही हूँ। आए तब तक हमारे घर का पूरा हुलिया ही चेंज कर दिया इन दोनों ने। ये टाइम 11:15 होने वाले हैं। चेरी को आंगनवाड़ी भेजने का टाइम हो गया। चेरी आंगनवाड़ी जाना है? बीमार तो हो रहा है, कोई बात नहीं, जाना है। इधर आओ, आपकी तबीयत तो ख़राब हो रही है, कोई बात नहीं, जाओगे फिर भी। चलो मैं आपको नहाऊं कला दूँ, ठीक है? चेरी के आंगनवाड़ी का फ़ोन आ गया मैम का, तो इनको बाद में नहलाऊंगी। अभी तो जो मैंने कपड़े थे ये धोए, इन्हीं की वजह से आज मुझे जल्दी उठना पड़ा, क्योंकि हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना, मतलब 1-2 दिन के लिए, तो बिखेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है घर में, तो उसको समेटना टाइम लगता है, बिखेरा होने में टाइम नहीं लगता है। तो ये जितने भी कपड़े ये सब मैंने हाथ से धोए, क्योंकि बच्चे और पतिदेव जी के कपड़े वॉशिंग मशीन में साफ़ नहीं होते, और ओबियसली कहीं जाने आने के तो नहीं होते हैं, तो मैं इनको सबको हाथ से ही धोती हूँ। और जो पहले के कपड़े थे वो सूख गए थे, तो आराम से उनको अंदर ले लिए, और ये जो अभी धोए ये इनको डाल दूँगी। और पानी रख आई हूँ गर्म होने के लिए, ताकि बच्चों को मैं इनको बाद में नहलाऊँगी। बस वही है ना कि इनको नहलाने के बाद फिर अब ये गंदे नहीं होंगे, क्योंकि एक चेरी चला जाएगा आंगनवाड़ी और किट्टू को भेज दूँगी मैं स्कूल। फिर वही है कि अगर नहला दूँ पहले जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ, तो फिर ये गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इधर उधर में काम करने में बिज़ी हो जाती हैं, तो फिर ये बाहर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को अभी नहलाना है, पानी इनका गर्म हो ही रहा है। तब तक मैं अपना जो भी मेरे बाल है बस थोड़े थोड़े सुलझा लेती हूँ, सूखे तो नहीं हैं, और बस थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ और बस मांग भर लेती हूँ। और बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, पता नहीं क्यों, तो इनको भी साथ ही साथ समेट ही लेती हूँ। और ये है ना मेरा तीसरी बार का झाड़ू लग रहा है, और बच्चों की वजह से मैं इसी वजह से पोछा नहीं लगाती हूँ सुबह सुबह। और यहाँ देखिए चेरी बाबू हो गया है रेडी, नहा धुआ के तलक लगा के आंगनवाड़ी जाने के लिए। तबीयत इसकी ख़राब थी, लेकिन मैम बोले नहीं भेज दो इसको, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ खेलता रहेगा। तो फिर सोचा चलो अच्छा है यार, ये वहाँ खेलेगा तो शायद थोड़ा बहुत ठीक लगेगा इसको भी। और ये देखिए हमारा चेरी बाबू कितना अच्छा संस्कारी बच्चा बन गया है, मुझे धोख देता है, इसके पापा को देता है। और ये रवाना हो गया है आंगनवाड़ी जाने के लिए। और यहाँ किट्टू बेटा है, तो बस अब खा लेते हैं खाना। आप सब भी आ जाइए, मेथी की सूखी सब्ज़ी, सलाद है और नमकीन और बस रोटी, तो खा लेते हैं खाना। उसके बाद में अब किट्टू को नहलाने की बारी आती है। और टाइम अब है ना, अब टाइम नहीं मिलता है, बस ये है कि अब फटाफट टाइम निकल जाता है। सुबह सुबह का जो टाइम है ना, वो काम करते रहो, लेकिन थोड़ा लेट बजता है कुछ भी, जैसे 8 बजा 7 बजा, लेकिन यहाँ 10 बजे के बाद तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कब 12 बज जाती है। हाँ, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो गया है, बस फाइनली अब रह गया है पोछा। और ये बस मैं आराम से अब पोछा लगा लूँगी। किट्टू को पहले रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि यही है कि इसको अब रेडी कर दूँगी तो बस अब कोई काम नहीं बचेगा। और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, हाँ 1-2 घंटा थोड़ी रेस्ट करूँगी, फिर से चाय बनाकर पीऊँगी। यही है कि सुबह की जो भागम भाग है ना, वो बहुत जल्दी फ्री हो जाए तो हमारे लिए भी अच्छा है कि चलो हम दिन में और कुछ काम कर सकते हैं। बाकी अगर उसी काम को देखा करोगे, ये करना है वो करना है, तो पूरा दिन निकल जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता है। अब किट्टू को रेडी करने के बाद मेरा बस ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है फ्री। बस फाइनली अब रहा है पोछा, और ये भी 12 बजे के पहले पहले ही अब मैं लगा देती हूँ। इसी वजह से मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ कि चलो जल्दी उठ जाएंगे तो अपना भी घर का काम सारा हो जाएगा। तो यहाँ किट्टू का टाइम था स्कूल का जाने में, क्योंकि अभी 5-10 मिनट कम थे, तो साथ ही साथ पोछा लगा के और है ना पंखे चला दिए मैंने, तो ये सूख भी जाएंगे। और बस इसके साथ में मैं भी चली जाऊंगी स्कूल, ताकि इसको स्कूल छोड़ आऊँगी, और जो भी मुझे सामान लाना है वो मैं ले आऊँगी। तो मार्केट का भी काम मुझे ही करना होता है, और बच्चों को भी ध्यान रखना है मुझे ही होता है। और आते समय चेरी को भी आंगनवाड़ी से मुझे ही लाना है। तो यहाँ देखिए टाइम फिक्स 12 बजे हैं। और चलिए अब छोड़ देते हैं किट्टू को स्कूल। और ये देखिए मैंने भी अपना पर्स बैग ले लिया है, क्योंकि मुझे लानी है सब्ज़ी आते समय। तो बस यही था आज का मेरा रूटीन। जल्दी उठने से मेरे 12 बजे तक सारे काम फ्री हो गए ऑलमोस्ट। और अब मैं फ्री हूँ, आराम से बैठ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सभी से अलविदा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और पहली बार को चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।